अब भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है हृदय से लेकर तो श्रेष्ठ मार्ग है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आप ब्रह्मरंध्र यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर योग विद्या विषय वास्तव में विषय आ गया। और जो पुरुष इस ज्योतिर्मय मार्ग को अर्थात सुषुम्नामय मार्ग से प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये देख लो, यहाँ पर वो विषय भी आ रहा है। ये ज्ञान का विषय है, सूक्ष्म विषय है, योग मार्ग का विषय है, गूढ़ विषय है और मूल वास्तविक आध्यात्मिक विषय है। हमें अपने शरीर के बारे में भी ज्ञान नहीं होता है। हमारे शरीर में बहुत से लोग कुंडलिनी योग मार्ग आदि सब चर्चा तो करते हैं, लेकिन जो अनुभव करते हैं, वास्तविक जो भक्ति भी करते हैं, ज्ञान मार्ग से भक्ति भी करते, तो ये सारी चीजें अनुभूतियां होती है। और ये अनुभूतियां होते हुए जब आपका मार्ग, जब आप भक्ति करोगे, अगर आपकी भक्ति पराभक्ति होगी, आपके ऊपर राधा जी की कृपा हो, चाहे कृष्ण जी की कृपा हो या किसी भी रूप में कृपा होगी, तो ये जो आह्लादिनी शक्ति है वो आपको जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से प्रवेश करते हुए ये ज्योतिर्मय मार्ग अर्थात एक प्रकाश में मार्ग होता है, उस मार्ग से यात्रा होती है। और जो पुरुष इस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर बढ़ता है, ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ता है, फिर जन्म मृत्यु और तद्धाम परम मम, यही है यद गत्वा न निवर्तन्ते पद्धाम। भगवान जो कहते हैं कि जहां जाने पर फिर वापस नहीं लौटता। तो वो जो शक्ति जब आपकी ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाती है, समाधि में चली जाती है, तो फिर वापस नीचे नहीं आती है। अभी तो वो शक्ति जो है वो अपने कंठ के नीचे ही घूमती रहती है, लेकिन जैसे वो समाधि में चली जाती है फिर नीचे वापस नहीं आती है और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता और उसका मोक्ष होता है। तो वास्तविक मोक्ष का मार्ग जो है वो आपके भीतर ही है, जो आपको एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में ही आप इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं।